दुनिया जितनी ही मॉडर्न होती जा रही है उतनी ही ज़्यादा लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। धीरे धीरे हमारा फिजिकल वर्क खत्म हो रहा है और हम धीरे धीरे अपने खान पान के प्रति भी बेहद लापरवाह होते जा रहे हैं। और इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन ने और भी कई समस्याओं को और भी कई प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है। और जो हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हम आए दिन किसी न किसी छोटी या बड़ी बीमारियों से परेशान रहते हैं। जैसे कभी हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी कमर दर्द, तो कभी स्ट्रेस से लेकर के ये सभी छोटी बड़ी बीमारियों से हम ग्रसित रहते हैं। आज से कई साल पहले तक ये सभी बीमारियां नहीं होती थीं, लेकिन जो हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज होती जा रही है उसकी वजह से कई लोग जो हैं, हर दूसरा व्यक्ति इन सभी बीमारियों से परेशान रहता है। और अगर आप देखेंगे तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार जो इस समय एयर पोल्यूशन से जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारी है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में इसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं और जब लक्षण बाद में दिखाई देने भी लग जाते हैं तो हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि हो सकता है कि ये नॉर्मल खांसी हो या नॉर्मल कोई हो सकता है हमें इन्फेक्शन हो, ये कह करके लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और लास्ट में वही जा करके जानलेवा साबित हो जाता है। तो ज़रूरत ये है कि हमें जागरूक होना है और इसके लक्षणों को पहचानना है। बताते चलूँ कि जो लंग कैंसर है वो हमारी पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है और अगर आप नए मामलों को देखेंगे तो पूरे कैंसर में से इकलौता जो लंग कैंसर है उसके जो मामले हैं वो 6.9% है। तो आप सोच सकते हैं, और स्पेशली जो सिटीज़ में यानी कि शहरों में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इस बीमारी से परेशान रहते हैं। मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये शुरुआती दिनों में ये डिटेक्ट भी नहीं हो सकता है, ये डिटेक्ट होगा बहुत बाद में और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हालांकि इसका इलाज संभव है, लेकिन हम अगर अवेयर रहें, जागरूक रहें, इनके लक्षणों को पहचानें तो हम इन सभी चीज़ों से या फिर इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि क्या लक्षण हैं जिन्हें हम पहचान करके इसे अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि खांसी एक ऐसा इसका शुरुआती लक्षण है जिसे आप कह सकते हैं कि लंग कैंसर के केस में पहचाना जा सकता है। इसकी खांसी कोई नॉर्मल खांसी नहीं होती है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही लगेगा कि हो सकता है कि आपको सर्दी जुकाम हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो या फिर ठंड बढ़ने की वजह से आपको ऐसा हुआ हो। लेकिन खांसी लंग कैंसर पहचानने का भी एक बेहद खास लक्षण होता है। तो खांसी जो आपको नॉर्मल होती है वो बहुत जल्दी आपकी क्योर हो जाती है, आपकी हफ्ते दिनों में बहुत जल्दी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा यानी कि हफ्ते से ज़्यादा दिन या फिर महीनों भर लगातार आती जा रही है तो आपको हो सकता है कि ये लंग कैंसर का एक आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन है। और सबसे ज़्यादा ये होता किसको है वो भी मैं बताऊंगी कि किन कारणों से होता है। बिगड़ी लाइफस्टाइल में आपके खान पान तो होते ही हैं, साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना और बढ़ा हुआ एयर पोल्यूशन, ये है। और आपको खांसी के संकेत को समझना होगा। जो खांसी है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारे श्वसन तंत्र जो है उसके बारे में कई सारी जानकारी देती है। होता क्या है कि जब आपके एयरवेज यानी कि जो सांस लेने का आपका रास्ता है वहाँ पे अगर कोई जर्म्स या कोई इन्फेक्शियस जो आपका सब्सटेंस अगर एंटर कर जाता है तो लंग्स तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तुरंत खांसी आने लग जाएगी और आपको बताएगा कि अंदर कुछ फंसा हुआ है। तो इससे इस तरीके से पता चल जाता है। मैंने बताया कि खांसी आपको नॉर्मल नहीं आएगी, आपको ये खांसी बहुत लंबे दिनों तक रह सकती है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए और इन्हें पहचानिए। और है दूसरा, खांसी में खून आना। अगर आपके खांसी लगातार आपको खांसी आ रही है, बलगम में अगर आपके खून आता है तो ये भी इसके लक्षण हो सकते हैं। चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होना, अगर चेस्ट में आपके छाती में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको बिल्कुल सफोकेशन सा फील हो रहा है, आपको नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि इंडिकेशन है। हालांकि नॉर्मल इन्फेक्शंस में भी ऐसा होता है, बट आपको इसके लक्षणों को पहचानना है। और अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल और बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन वाली जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उन जगहों पर रहते हैं तब तो आपको और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए और बिल्कुल इन लक्षणों को पहचानना चाहिए। नेक्स्ट ये है सांस लेने में तकलीफ होना। अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप सांस जो नॉर्मल होता है उस तरीके से आप नहीं ले पा रहे हैं, तो भी आपको एक इंडिकेशन है इस चीज़ का।
गला बैठना होता क्या है कि बात करने में अगर लोगों को परेशानी हो, आपको लगे कि आपका गला बैठा जा रहा है, आप नॉर्मल तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, तो ये भी एक इसका इंडिकेशन हो सकता है। धीरे धीरे होता क्या है कि इस केस में धीरे धीरे वेट भी कम होने लग जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट, कमजोरी जैसा फील हो सकता है। तो ये सभी लक्षण हैं आपके। हो सकता है कि अगर लंग कैंसर हो किसी को तो ये सभी लक्षण अपीयर हो सकते हैं, और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये मैं नहीं कह रही कि आपको हो सकता है छाती में, चेस्ट में पेन हो तो आपको लंग कैंसर ही होगा, ये वेरी करेगा, अलग अलग आपको लक्षण हो सकते हैं। तो स्पेशली मैं उन लोगों को अलर्ट करना चाहूँगी जो कि जिनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, जो लगातार स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आइए बताते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं, क्या क्या कॉज हैं आपको लंग कैंसर। सबसे पहले तो कैंसर होता क्या है ये जान लीजिए। कैंसर में क्या होता है कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो बिल्कुल अननेचुरल तरीके से बढ़ने लग जाएंगी, और यही जो आपका कैंसर जब आपके लंग्स से स्टार्ट होता है तो ये लंग कैंसर होता है, यानी कि फेफड़ों का कैंसर। तो सब बहुत ज़्यादा अगर कोई स्मोकिंग करता है, जिसको सिगरेट बीड़ी की लत बहुत ज़्यादा है, तो उसको ये बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा ये तंबाकू से भी होता है, तंबाकू वगैरह खाने से भी, और भी जो नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं, उनको भी ये बीमारी होने का खतरा काफ़ी रहता है। जो एस्बेस्टॉस के अगर संपर्क में है, एस्बेस्टॉस फाइबर जो है उसके संपर्क में है, तो उनको भी ये बीमारी होने का खतरा है काफ़ी। रेडॉन एक रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव गैस है, इसके भी संपर्क में अगर आप आए हैं तो भी आपको खतरा रहता है इसका। ये सभी चीज़ें हैं। रेडॉन होता क्या है कि आपके मिट्टी में, पत्थरों में यूरेनियम की छोटी मात्रा में आपके प्रेजेंट रहता है, तो उससे भी होने का आपको काफ़ी ये खतरा रहता है। एयर पोल्यूशन वाली जगह पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको इस केस में भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये सभी इसके कारण होते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगी रेडॉन। और एक चीज़ और भी बताते चलूँ, ऐसा नहीं है कि आप ही स्मोकिंग कर रहे हैं और आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको ही खतरा होगा। हो सकता है कि जो स्मोकिंग न भी करता हो, जिसे सिगरेट बीड़ी की लत न भी हो, लेकिन वो इस इलाके में रहता है, तो उसको भी 20 से 30% चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो धुआं उस व्यक्ति के अंदर भी एंटर कर रहा है, तो उससे वो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, जिसमें इसमें ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग तंबाकू या बीड़ी का सेवन करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इन लोगों को होता है। दूसरा नॉन स्मॉल लंग कैंसर होता है, जिसमें कॉमन टाइप के कैंसर्स जो कि 85% लोगों को होता है। और लोगों में कई सारे र्यूमर्स भी हैं, अफवाह भी हैं, और आप कह सकते हैं अंधविश्वास भी है। लोग सोचते हैं कि कैंसर का इलाज हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल भी लाइलाज है, इसका कोई ट्रीटमेंट में ही नहीं है। एक बार अगर हो गया तो लोग इससे बच नहीं पाएंगे। मैं बताते चलूँ, ये बिल्कुल भी आपकी गलतफहमी है। जैसे हर बीमारी का इलाज है, वैसे ही कैंसर का भी इलाज है। जरूरी है कि हम इसे अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट कर पाएँ, इसको पहचान पाएँ। तो बिल्कुल भी इन लक्षणों को आप इग्नोर मत करिए। और स्पेशली मैंने बताया कि जिन लोगों को इन सभी चीज़ों की लत है, उसको तो बिल्कुल भी आप छोड़ दीजिए, या फिर धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों में ऐसे कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट इसके कई सारे अवेलेबल हैं, जैसे होम्योपैथी में भी धीरे धीरे जो आपका ट्यूमर जो बनता जाता है अंदर फेफड़ों में, वो भी धीरे धीरे ये उसको खत्म कर देता है। इसका कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, कई सारी चीज़ें हैं जिससे इसका इलाज किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि हम किन किन चीज़ों को, अगर क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे तो ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने बताया कि अगर एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पेड़ों की कटाई बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है तो अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी को एब्जॉर्ब करने वाले हमारे पेड़ ही खत्म होते जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये सभी गैसेज जो हार्मफुल गैसेज हैं हमारे चारों तरफ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और अगर बढ़ेंगी तो इन सभी बीमारियों से हमारा झेलना लाजमी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेड़ों को लगाएं, ताकि हमारे जो आसपास की जो एयर है हमें क्लीन एयर मिल सके। लेकिन वो क्योंकि वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है, अगर इसी स्पीड से पेड़ कटते रहे और एयर पोल्यूशन बढ़ता रहा तो हमें आने वाले दिनों में ऑक्सीजन, और आपने अभी इसका लाइव एग्जाम्पल देखा
आपने कोविड केस में देखा, कोरोना वायरस में लोगों को खरीद करके ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही थी। किस तरीके से लोगों ने इस कोरोना की मार को झेला है और अभी भी ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक तरीके से हम लोगों के लिए अलार्म था। अगर हम अभी भी इससे जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में ऐसी हो सकता है कि और भी कई सारी पैंडेमिक से हमें झेलना पड़ सकता है। तो ये है। और जो स्मोकिंग करते हैं ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर वो आपका दोस्त है तो आप उससे दूरी बना लीजिए, आप उसको जागरूक करिए, इनके लक्षणों को बताइए, इससे होने वाले जो खतरनाक इसके रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नतीजे हैं, उनको बताइए, उन लोगों को जागरूक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखिए, जितने भी आपको वाइटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल रिच डाइट्स हैं वो लीजिए और अच्छी डाइट लीजिए। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके फेफड़ों को भी बिल्कुल हेल्दी रखता है। और दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर के कांटेक्ट में बने रहिए। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के कांटेक्ट में बिल्कुल लगातार आप उनसे कांटेक्ट करते रहिए ताकि आपको समय समय पर उनसे जो है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सभी चीज़ें पता चल सकें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी कि जागरूक रहिए। तो ये था आज के लंग कैंसर के बारे में। एक मैंने टॉपिक देखा तो मैंने सोचा कि आई थिंक सो कि मुझे ये बनाना चाहिए क्योंकि आजकल के टाइम में जितने भी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एयर पोल्यूशन की वजह से कई सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। खुद भी अवेयर रहिए, दूसरों को भी अवेयर करिए, यानी कि जागरूक करिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग इसके थ्रू कैंसर, इस खतरनाक बीमारी को लेकर के जागरूक रहें, इनके लक्षणों को पहचानें। अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। और अगर आपको कुछ लगता हो कि कोई सजेशन हो या फिर और कोई टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहें जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इन माई कॉमेंट बॉक्स। Thank you so much.